अध्याय 3 श्लोक 38। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। यहाँ 3 दृष्टांत यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस प्रकार काम और क्रोध हमारे विचार की सामर्थ्य को आवृत कर देते हैं। शास्त्रों में इसे पुनरुक्ति दोष माना गया है, किंतु गीता में यह दोष नहीं मिलता। भगवत गीता में कहीं पर भी अनावश्यक या निरर्थक पुनरुक्ति नहीं है। इसे ध्यान में रखकर इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि यहाँ दिए तीनों दृष्टांतों में सूक्ष्म भेद है। वाच्यार्थ से कहीं अधिक अर्थ इस श्लोक में बताया गया है। जगत की अनित्य वस्तुओं के साथ आसक्ति के कारण मनुष्य की विवेचन सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। हमारी आसक्तियाँ अथवा इच्छाएं 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। अत्यंत निम्न स्तर की इच्छाएं मुख्यतः शारीरिक उपभोगों के लिए, दूसरे हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं सत्ता, धन, प्रसिद्धि और कीर्ति पाने के लिए। इनसे भिन्न तीसरी इच्छा हो सकती है आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार की। ये 3 प्रकार की इच्छाएं गुणों के प्राधान्य से क्रम से तामसिक, राजसिक और सात्विक कहलाती हैं। 3 दृष्टांतों के द्वारा इन 3 प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के आवरणों को स्पष्ट किया गया है। जैसे धुएं से अग्नि, अनेक बार धुएं से अग्नि की चमकती ज्वाला पूर्णतः या अंशतः आवृत हो जाती है। इसी प्रकार सात्विक इच्छाएं भी अनंत स्वरूप आत्मा के प्रकाश को आवृत सी कर लेती हैं। जैसे धूलि से दर्पण, रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपों के कारण बुद्धि पर पड़े आवरण को इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धुएं के आवरण की अपेक्षा दर्पण पर पड़े धूलि को दूर करने के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। बहुत बहते हुए वायु के एक हल्के से झोंके से ही धुआं हट जाता है, जबकि तूफान के द्वारा भी दर्पण स्वच्छ नहीं किया जा सकता। केवल एक स्वच्छ सूखे कपड़े से पोंछकर ही उसे स्वच्छ करना संभव है। धुएं के होने पर भी कुछ मात्रा में अग्नि दिखाई पड़ती है, परंतु धूलि की मोटी परत जमी होने पर उसे दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। जैसे गर्भाशय से भ्रूण तमोगुण जनित अत्यंत निम्न पशु जैसी वैश्विक कामनाएं दिव्य स्वरूप को पूर्णतः आवृत कर देती हैं, जिसे समझने के लिए यह भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है। गर्भस्थ शिशु पूरी तरह आच्छादित रहता है और उसे उसके जन्म के पूर्व उसे देखना संभव नहीं होता। यह आवरण पूर्ण है और उसके दूर होने के लिए कुछ निश्चित काल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तामसिक इच्छाओं से उत्पन्न बुद्धि पर के आवरण को हटाने के लिए जीव को विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न तारतम्य में अनुभव में आने वाले आवरणों को स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में केवल सर्वनामों का उपयोग करके कहा गया है कि उसके द्वारा यह आवृत है। अब अगले श्लोक में इन दोनों सर्वनामों द्वारा उसके द्वारा और यह को स्पष्ट किया गया है। अध्याय 3 श्लोक 39। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे कामरूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उस कामरूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। आत्म अनात्म, नित्य अनित्य और सत्य असत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी बुद्धि की क्षमता को यह आवृत कर देता है। यह काम दुष्पूर अर्थात इसका पूर्ण होना असंभव ही होता है। अब भगवान उस काम के निवास स्थान बताते हैं जिसके ज्ञान से शत्रु को नष्ट करना सरल होगा। अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। मन की शांति और संतोष को लूट ले जाने वाले शत्रु काम के पहचाने जाने पर
एक सैनिक के समान राजकुमार अर्जुन की अपने शत्रु के निवास स्थान के विषय में जानने की इच्छा थी। अध्यात्म के उपदेशक के रूप में भगवान को यह बताना आवश्यक था कि यह काम कौन से स्थान पर रहकर अपनी अत्यंत दुष्ट योजनाएं बनाता है। कामना का निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। बड़े विस्तृत क्षेत्र में अपराध करने वाले दस्यु दल के सरदार के एक से अधिक रहने के स्थान होते हैं जहां से वह पूरे दल का संचालन करता है। यहाँ भी कामना रूप शत्रु के स्थानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। बिना किसी नियंत्रण एवं संयम के इंद्रियां यदि विषयों में संचार करती हैं तो वे इच्छा के निवास के लिए प्रथम उपयुक्त स्थान है। इंद्रियों के माध्यम से विषय की संवेदनाएं मन में पहुंचने पर वह भी कामजन्य दुखों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र का कार्य करता है और अंत में पूर्व विषयोपभोग की स्मृति से रंजित आसक्तियों से युक्त बुद्धि कामना का तीसरा सुरक्षित वास स्थान है। अविद्या से मोहित जीव शरीर के साथ तादात्म्य करके विषयोपभोग करना चाहता है। अविवेक पूर्वक मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य करके भावनाओं एवं विचारों की संतुष्टि की वह इच्छा करता है। इन स्थानों पर इच्छा को खोजना माने शत्रु का सामना करना है। अंत में शत्रु नाश कैसे करना है इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। अध्याय 3 श्लोक 41। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस कामरूप पापी को नष्ट करो। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, श्री कृष्ण बिना पर्याप्त तर्क दिए किसी सत्य का प्रतिपादन मात्र नहीं करते। अब वे यहाँ भी युक्ति युक्त विवेचन के पश्चात इंद्रियों को वश में करने का उपदेश देते हैं, जिसके संपादन से अंतकरण में स्थित कामना को नष्ट किया जा सकता है। इच्छा को यहाँ पापी कहने का कारण यह है कि वे अपने स्थूल रूप में हमें अत्यंत निम्न स्तर के जीवन को जीने के लिए विवश कर देती है। धुएं के समान सात्विक इच्छा होने पर भी हमारा शुद्ध अंत स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। अतः सभी प्रकार की इच्छाएं कम अधिक मात्रा में पाप युक्त ही कही गई हैं। चिकित्सक को किसी रोगी के लिए औषधि लिख देना सरल है, परंतु यदि वे औषधि आकाश पुष्प से बनाई जाती हो तो रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु का शिष्य को इंद्रिय संयम का उपदेश देना तो सरल है, परंतु जब तक वे उसका कोई साधन नहीं बताते तब तक उनका उपदेश आकाश पुष्प से बनी औषधि के समान ही असंभव समझा जाएगा। हम किस वस्तु का आश्रय लेकर इस इच्छा का त्याग करें, इस प्रश्न का उत्तर है। अध्याय 3 श्लोक 42। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। तृतीय अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में व्यास जी ने उस परिपूर्ण साधना की ओर संकेत किया है जिसके अभ्यास से कोई भी साधक सफलतापूर्वक अपने शत्रु काम को खोजकर उसका नाश कर सकता है। यद्यपि भगवत गीता के प्रारंभिक के अध्यायों में ही हम ध्यान विधि के विस्तृत विवेचन की अपेक्षा नहीं कर सकते, फिर भी इन श्लोकों में भगवान आत्म प्राप्ति के उपाय रूप ध्यान विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वह जगत की वस्तुओं की तुलना में हमारे लिए अपनी इंद्रियां अधिक महत्व की होती हैं। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां अधिक श्रेष्ठ और सूक्ष्म हैं। हमारा सबका अनुभव है कि मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अतः यहाँ मन को इंद्रियों से सूक्ष्म और परे कहा गया है। निसंदेह मन के विचरण का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक ज्ञान के पश्चात अन्य ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने मन की सीमा को बढ़ाते हैं, और विजय के इस अभियान में बुद्धि सर्वप्रथम मन के वर्तमान ज्ञान की सीमा रेखा को पार करके उसके लिए ज्ञान के नए राज्यों को विजित करती है। इस दृष्टि से बुद्धि की व्यापकता और भी अधिक विस्तृत है, इसलिए बुद्धि को मन से श्रेष्ठतर कहा गया है। जो बुद्धि के भी परे तत्व हैं उसे ही आत्मा कहते हैं। बुद्धिवृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य बुद्धि से भी सूक्ष्म होना चाहिए।
उपनिषदों में कहा गया है कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा के परे और कुछ नहीं है। ध्यान साधना में शरीर, मन और बुद्धि उपाधियों से अपने तादात्म्य को हटाकर आत्मस्वरूप में स्थित होने का सजग प्रयत्न किया जाता है। ये सभी प्रयत्न जब समाप्त हो जाते हैं, जब सब मिथ्या वस्तुओं की ओर से अपना ध्यान हटाकर हम निर्विषय चैतन्य स्वरूप बनकर स्थित हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 43। इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा अर्थात बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय दुरासदम कामरूप शत्रु को मारो। इस श्लोक के साथ न केवल यह अध्याय समाप्त होता है कि अर्जुन द्वारा मांगी गई निश्चित सलाह भी इसमें दी गई है। आत्मानुभव रूप ज्ञान के द्वारा ही हम आत्मज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। अज्ञान का ही परिणाम है इच्छा, जिसके निवास स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। ध्यान के अभ्यास से जब हम अपना ध्यान बाह्य विषय शरीर, मन और बुद्धि से विलग करके स्वस्वरूप में स्थिर करते हैं, तब इच्छा की जननी बुद्धि समाप्त हो जाती है। शरीर, मन आदि उपाधियों के साथ जब तक हमारा तादात्म्य बना रहता है, तब तक हम अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। इतना ही नहीं बल्कि सदैव दुखी, बद्ध, परिच्छिन्न अहंकार को ही अपना स्वरूप समझते हैं। स्वस्वरूप के वैभव का साक्षात अनुभव कर लेने पर हम अपने मन को पूर्णतया वश में रख सकेंगे। गौतम बुद्ध के समान ज्ञानी पुरुष का मन किसी भी प्रकार उसके अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह मन ज्ञानी पुरुष के पूर्ण नियंत्रण में रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गीता में प्रतिपादित तत्वज्ञान जीवन की विधेयात्मक संरचना करने की शिक्षा देता है, न कि जीवन की संभावनाओं की उपेक्षा अथवा उनका नाश। कामना एक पीड़ादायक घाव है, जिसको ठीक करने के लिए ज्ञान रूपी लेप का उपचार यहाँ बताया गया है। इस ज्ञान के उपयोग से सभी अंतर्बाह्य परिस्थितियों के स्वामी बनकर हम रह सकते हैं। जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही साधक ईश्वरीय पुरुष, ऋषि या पैगंबर कहलाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्री भगवतोपनिषद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। योग शब्द का अर्थ है आत्म विकास की साधना द्वारा अपर निकृष्ट वस्तु को पर और उत्कृष्ट वस्तु के साथ संयुक्त करना। जिस किसी साधना के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही योग कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।